अब बस आपसे यही प्रार्थना है राम जी कि हमारी नैना और पवित्रा को कभी जुदा मत करना। देखा पवित्रा, मम्मा को बस एक ही बात की फिक्र रहती थी कि हम दोनों अलग ना हो, इसलिए तो हमें कोई अलग नहीं कर पाया। बैड अंकल ने वह पकड़ लिया था, फिर भी आपने हमें छुड़ा लिया। अरे पवित्रा, मैं तो तुम्हें ढूंढने दूसरी कंट्री भी जा सकती हूँ। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस? हाँ। चलो चलो चलो, दोनों जल्दी से ये चॉकलेट वाला दूध पियो और फटाफट सो जाओ, ठीक है? ये पकड़ो ध्यान से। हाँ, ये लो। चलो। पवित्रा, तुम ये वाला दूध ले लो, इसमें ज्यादा चॉकलेट है, ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा। शाबाश, ये हुई ना बात। चलो रख दो ग्लास और अब जल्दी से सो जाओ, चलो। नहीं चाची, हमने चॉकलेट वाला दूध पिया है, हम कैसे सो सकते हैं बिना ब्रश करे? मम्मा देख रही है ना हमें। चलो पवित्रा, ब्रश करके आते हैं। हाँ। चलो पवित्रा। चलो चलो, हाँ। अब जल्दी से सो जाओ। चलो चलो, लेटो बेड पे हमारे। देखना, तुम्हें अपनी दोनों बेटियों पर गर्व होगा। ये हमारा वादा रहा तुमसे, समझे कि समझाएं? क्या हुआ चुलबुली बहू? फोन पर बहुत परेशान लग रही थी, अचानक क्यों बुलाया यहाँ? रोहित जी, हम कुछ सोच रहे थे। बताओ ना, क्या बात? यही कि दोनों बच्चियों को लेकर हम मुंबई चले जाते हैं, नीलू और शर्मिला के पास। इस घर में ना बहुत बुरी बुरी यादें बसी हुई हैं। यहाँ जहाँ देखो बस वही सब आंखों के सामने घूमता रहता है। समझे कि समझाएं? हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात को, और बात तो ठीक है। एक काम करते हैं, हम वकील साहब से बात कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारा ये सब समेटने में मदद करें।
लेकिन नैना और पवित्रा की तो अभी स्कूल की परीक्षा है ना 2 महीने बाद। तुम्हें 2 महीने तो रुकना पड़ेगा ना बेटा। तब तक हम कोशिश करेंगे कि अच्छा कोई ग्राहक मिल जाए और ये सौदे सब अच्छे से निपट जाए, फिर तुम चली जाना। ये ठीक रहेगा। चाची आ गई दोनों, शाबाश। चलो स्कूल जाने के लिए बैग ले जाओ। पवित्रा, तुम्हें याद नहीं हम घर से बाहर निकलने के पहले क्या करते हैं? ये तुम्हारा बैग और ये तुम्हारा। अपना टिफिन खत्म करके आना दोनों, समझी कि समझाएं? समझ गए चाची। चलो भागो। चलो। पवित्रा, 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 ए बिटिया, क्या हुआ? पवित्रा तो तुम्हारे साथ आने वाली थी ना? हाँ, पर जब हमारी क्लास खत्म हुई और हम उसे लेने गए तो उसकी टीचर ने कहा उसे उसकी दादी लेके चली गई है। हमें लगा आप उसे लेके गए होंगे। नहीं, हम तो नहीं गए स्कूल। तो कौन ले गया उसको क्लास से? उसकी दादी। हम लेने गए थे पवित्रा को स्कूल से और अब घर आए हैं पवित्रा का सामान ले जाने के लिए। हम कुछ समझे नहीं। हम पवित्रा को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। ए बेटा, तुम दोनों का साथ यहीं तक था। अब ज्यादा मुंह जोड़ोगी ना तो टूटने पर बहुत दर्द होगा। पर अब ऐसा क्यों बोल रही है दादी? पवित्रा बहन है हमारी। नहीं बेटा, तुम गौरी और युग की बेटी हो और ये हमारे नंदू की बेटी है। उसकी आखिरी निशानी और हमारा आखिरी सहारा। तो अब तो इसको हमारे साथ ही रहना चाहिए ना, अपनी दादी के साथ ही ना। दोनों बहनों में बहुत प्रेम है यमुना जी, एक दूसरे में जान बसती है इनकी। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, इनको एक दूसरे से अलग मत कीजिए। हमारा बेटा नंदू में हमारी जान बसती थी चुलबुली जी। अब ना तो हमारा बेटा रहा और ना हमारी बहू रही। बस हमारे खानदान की आखिरी निशानी पवित्रा है। अब इसको हम अपने आप से कैसे दूर कर दें? इसको तो हमारे साथ ही जाना पड़ेगा।
पवित्र, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। और दादी, आप पवित्रा को नहीं ले जा सकती। इन दोनों को अलग करना दिल से धड़कन छीन लेने जैसा है यमुना जी। रहने दीजिए ना दोनों बहनों को एक साथ। अगर ये अलग हुई ना तो बिखर जाएंगी। आप थकी आई होंगी ना, हम आपका कमरा तैयार कर देते हैं। आप आराम कर लीजिए, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? मामा की तो 2 मिनट में चोटी बना देती थी। क्या हुआ पवित्रा? मम्मा नहीं तो क्या हुआ, हम तुम्हारी चोटी बना देंगे। आपको आती है चोटी बनाना दीदी? हाँ, आखिर हम बड़े जो हो गए हैं, तो ठीक है, बना दो। अच्छे से बनाना, बिल्कुल मम्मा की जैसा। पवित्रा, सीधे देखो, वरना चोटी टेढ़ी बनेगी। और आंखें बंद करो। बन गया पवित्रा, अब आंखें खोलो। सॉरी पवित्रा, गलती हो गई। मम्मा आती तो वो भी हंसने लग जाता। चाय। ये क्या कर रहे हो तुम? आपने बस की अपनी टिकट भी खरीद ली अपने गांव की? तो तुम्हें क्या लगा कि हम पवित्रा को अपने साथ ले जाने का इरादा त्याग देंगे? आप ऐसा अनर्थ करने की बात क्यों कर रही हैं? एक बार पहले भी गौरी उन दोनों बच्चियों को अलग करने की कोशिश कर चुकी है। आप समझते क्यों नहीं है? एक दूर जाता है तो दूसरे का दर्द शुरू हो जाता है। देखो, हम सब जानते हैं, यही उपाय के खातिर दोनों के बाह में गोदना गुदवाया गया है ना, तो अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए, आप ऐसे क्यों नहीं करते यमुना जी? आप भी इस घर में रह जाइए हमारे साथ। इस बहाने पवित्रा नैना से अलग भी नहीं होगी और आपके साथ भी रह पाएगी। जिस घर से हमारे जवान बेटा बहू का अर्थ ही निकला हो, उस घर में हमारे लिए सांस लेना भी मुहाल है। और हम अपनी पवित्रा को लेके ही जाएंगे, हम भी जिद ठान लिए हैं। चाहे आपकी जिद के कारण बच्चियों की जिंदगियां तबाह हो जाए, अगर इन दोनों को अलग करेंगी तो बहुत बुरा होगा। अब इससे बुरा क्या होगा? हम तो बस इतना जानते हैं कि हम पवित्रा की दादी हैं और हम अपनी बच्चों को अपने साथ लेके जा रहे हैं। चलो बेटा, चलो। सुनिए, आप पवित्रा को कहीं नहीं ले जा सकती।
ये क्या कर रही हैं आप? इस तरह से बच्ची को घसीट के लेके जा रही हैं। हम इसकी दादी हैं, हमारी जो मर्जी है हम करेंगे, आपको पीछे बोलने का कोई जरूरत नहीं है। आप पवित्रा को कहीं नहीं ले जा सकती दादी। तू रोकेगी? तू रोकेगी मुझे? हाँ? हमारी बच्ची पर अगर हाथ उठाया ना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे कि समझाएं? और अब हम पुलिस को बुलाएंगे, और इससे पहले कि पुलिस आ जाए आप शराफत से यहाँ से चले जाएंगे, वरना देखते हैं कैसे पुलिस आती है और काहे रोकती है हमको। पवित्रा हमारी पोती है और हम उसे अपने साथ ले जाने का पूरा हक रखते हैं। पवित्रा अब आपकी पोती नहीं रही। आपके बेटे नंदू की मौत के बाद युग ने उसे कानूनी तौर से गोद लिया था। कली को वचन दिए हैं हम कि दोनों बच्चियों का यशोदा मां बनकर पालन करेंगे। इन दोनों को एक दूसरे से कभी अलग नहीं होने देंगे हम। अब जाइए यहां से। पवित्रा, मैं तुम्हारा टाइम टेबल के हिसाब से बुक सेट कर रही हूँ ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो स्कूल में। मम्मा भी तुम्हारी बुक्स ऐसे ही जमाती थी ना टाइम टेबल के हिसाब से। पवित्रा, पवित्रा, क्या हुआ पवित्रा? तुम्हें डर लग रहा है कि यमुना दादी तुम्हें ले जाएगी? याद है ना मम्मा हमेशा कहती थी कि कभी डर को अपने आप को डराने नहीं देना चाहिए, वो हमें वीक कर देता है। तुम तो मेरी बेब सिस्टर हो ना, है ना? एक मिनट। पवित्रा, तुम केजी क्लास में हो और मैं सेकेंड क्लास में, दोनों एक साथ तो क्लास में नहीं बैठ सकते ना। इसलिए जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी तो ये डायरी तुम्हारे साथ होगी, तो तुम्हें लगेगा कि मम्मा तुम्हारे साथ है। क्या कह रहे हैं आप? युग तो पेपर लेकर आया था। उसने बोला था कि वो पवित्रा को गोद ले रहा है। बोला तो था और कागजात तैयार भी किए थे, तो फिर? पर कुछ दस्तखत बाकी थे और वो आग वाला हादसा हो गया। हमने तो जमुना बहन को डंके की चोट पे कह दिया था कि युग पवित्रा का कानूनन बाप है। अब क्या करेंगे जब जमुना बहन पवित्रा को लेने आ जाएगी? तो क्या कहेंगे उससे? नहीं, इतनी समझ नहीं है उसमें कि वो कागज पर रखने आए। और अगर वो वापस आ भी गई ना, तो उससे पहले हम यहाँ से जा चुके होंगे, समझे कि समझाएं? पर जाएंगे कहाँ? शहर, नीलू और शर्मिला के पास। वैसे यमुना जी की एक बात तो ठीक थी, इस घर में इतनी अर्थियां उठी है ना कि अब यहाँ दम घुटता है। बात तो सही है तुम्हारी। तो जमुना बहन के आने से पहले हमें जाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब बस आपसे यही प्रार्थना है राम जी